कमिश्नर कराची ने 2 महीने के लिए समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक समंदर में नहाने पर दफा 144 का निफाज किया गया है। पाबंदी समंदर में गैर मामूली लहरों की वजह से आयद की गई है। पाबंदी का इतलाक 14 जून से 13 अगस्त 2024 तक होगा। कमिश्नर कराची का कहना है शहरी पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करें। पाबंदी उनकी जान की हिफाजत के लिए आयद की गई है। बड़ी ईद पर वज़ीर आज़म की अवाम के लिए बड़ी ईदी। वज़ीर आज़म ऑफिस ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 20 पैसे फी लीटर कमी के बाद नई कीमत 258 रुपये 16 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपये 33 पैसे फी लीटर कमी की गई है और नई कीमत 267 रुपये 89 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सन्नत और बरामदात में बड़े इजाफे के लिए तारीखी कदम। सन्नतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी कर दी। नेपरा ने सन्नतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी तजवीज़ की थी, जिसे वज़ीर आज़म ने मंजूर कर लिया। वज़ीर आज़म की खुसूसी काविशों से सन्नत और बरामदात के शोबे के लिए बिजली की कीमत 34 रुपये 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर आज़म के पैकेज के नतीजे में सन्नतों से 200 अरब रुपये से जायद का बोझ खत्म होगा। सनतों को यह पैकेज आलमी मंडी में अशिया की लागत के मुकाबले के काबिल बनाने के लिए किया गया, जिससे सनती और ज़रई मसनूआत की पैदावारी लागत में कमी और बरामदात में इजाफा होगा। इस पैकेज से सनती तरक्की की रफ्तार मजीद तेज होगी, रोजगार में इजाफा होगा और सनतों के पहिए की रफ्तार तेज और बरामदात में इजाफे से मुल्की मईशत को फायदा होगा। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5.72 रुपये फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी माली साल 2024-25 के लिए दी गई है। नेपरा ने बिजली के टैरिफ में इजाफे का फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेपरा के मुताबिक बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से करने का फैसला दिया है। बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 29.78 रुपये से बढ़कर 35.50 रुपये फी यूनिट हो जाएगा। बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला विफाकी काबीना ने करना है। बिजली की कीमत में एक साथ इजाफा होगा या मरहलावार फैसला काबीना करेगी। रवा माली साल विफाकी हुकूमत ने बिजली का बुनियादी टैरिफ 7.50 रुपये फी यूनिट तक बढ़ाया था। सिंध का 2024-25 का बजट पेश कर दिया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 3056 अरब रुपए का बजट पेश किया। मजमूई तरक्याती बजट के लिए 959 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में तनख्वाहों में 22 से 30% इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जबकि पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ है। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन ने नारेबाजी और शोर शराबा किया। सिंध का आइंदा माली साल का बजट पेश। तनख्वाहों में 22 से 30% इजाफा। सिंध में कम अज कम तनख्वाह 37,000 रुपए करने की तजवीज़। सिंध असम्बली का इजलास स्पीकर उवैस कादिर शाह की सदारत में शुरू हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 3056 अरब रुपए का बजट अंग्रेजी में पेश किया। मुराद अली शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मशकूर हूँ, उम्मीद है वो ताउन का सिलसिला जारी रखेंगे। बजट दस्तावेज के मुताबिक सिंध का मजमूई तरक्याती बजट 959 अरब रुपए होगा। तरक्याती बजट में जारी शुदा तरक्याती स्कीम्स भी शामिल हैं। सूबाई बजट में 32 अरब महकमा तालीम, 18 अरब रुपए सेहत, जबकि महकमा तवानाई की तरक्याती मंसूबों के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबाई असम्बली के लिए फंड्स में इजाफा न करने की तजवीज़ है, जबकि 1500 से 3000 सीसी इम्पोर्टेड गाड़ियों पर 45,000 रुपए तक लग्जरी टैक्स होगा। इसके अलावा डेबिट या क्रेडिट कार्ड से रेस्टोरेंट पर अदायगी पर 5% कम टैक्स लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने बजट तकरीर में कहा, तनख्वाहों में 22 से 30% इजाफा किया गया है। जिनकी 37,000 से कम तनख्वाह है, हम एक पर्सनल पे एक डिफरेंशियल का देंगे ताकि उनकी मिनिमम तनख्वाह 37,000 रुपए हो जाए। 17 से ऊपर उनकी हम 22% जो कि बाकी प्रोविंसेस ने किया है उतनी तनख्वाह बढ़ा रहे। बेनजीर किसान कार्ड के लिए 8 अरब रुपए, बेनजीर मजदूर कार्ड के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सिंध रेंजर्स के लिए 6 अरब 10 करोड़ रुपए मुख्तस हैं। कच्चे के इलाके में सिंध पुलिस के लिए 10,000 रुपए का खुसूसी अलाउंस, जबकि 26 लाख घरों को मुफ्त सोलर पैनल की फराहमी तजवीज़ है। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए 4.5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आला से उर्दू में तकरीर का मुतालबा किया गया। स्पीकर ने एतराज़ मुस्तरद कर दिया और वज़ीर आला की अंग्रेजी में तकरीर जारी रही। सिंध का माली साल 2024-25 का बजट असम्बली में पेश कर दिया। सिंध के हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी का अरकान असम्बली ने सिंध के बजट को मुतवाज़ और अवाम दोस्त करार दे दिया, जबकि अपोजिशन जमात MQM पाकिस्तान अरकान ने असम्बली से रवायती और हिंसों का
गोरख धंधा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। अच्छा और बैलेंस बजट है। मैं समझता हूँ कि लोगों की बेहतरी होगी, सूबे की और मुल्क की बेहतरी होगी, और इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। चेयरमैन साहब ने कमिटमेंट्स की थी अपने इलेक्शन कैंपेन्स के दरमियान, जिसमें 10 नुकात थे, उसमें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी इंशाल्लाह हम पूरे करेंगे। बहुत अच्छी बजट पेश की है और सिंध के आवाम के बेहतरी के लिए बजट पेश की है, और उम्मीद भी सिंध के आवाम को इसी बजट में, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक में उम्मीद है कि सिंध तरक्की करेगी और सही तरीके से बजट जो है ना लोगों को रिलीफ मिलेगा। कोई नई चीज़ नहीं है, वही वादे वहीद, वही झूठे वादे वहीद। वो कैमरे लगा रहे हैं, पिछले 15 सालों से लगा रहे हैं। सेहत की सूरत हाल ठीक हो रही है, परेटाबाद सामने आपके सामने। पानी की सूरत हाल हम बेहतर करने लगे, क्लीन वाटर चाहिए, ठीक है। ये तो अपने चेयरमैन साहब की बात भी नहीं सुनने को तैयार है। पिछले 15 सालों से या उससे ज़्यादा से हम देख रहे हैं वही बजट है। कारकर्दगी बदतरीन होती जा रही है, बजट बढ़ता जा रहा है, और मैं समझता हूँ शहर के साथ एक बार फिर ज़्यादती है। पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सदर मुमलिकत कहते हैं सियासी जमातों को जमहूरी और आइनी जिम्मेदारी निभाते हुए वतन अजीज़ की तरक्की और खुशहाली को मुकद्दम रखना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुलाकात करके मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर उन्हें ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी ने कहा कि ज़ाती इख्तलाफात को पसे पुश डालकर हमें सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था इत्तेहाद और यकजहती की ताकत से हर चैलेंज से निपटा जा सकता है। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात करके उनकी इयादत की। अदल करने वाले जजेस पर दबाव, जो सहाफ़ी PTI के हक में बोलता है उसे उठा लिया जाता है। चीफ जस्टिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम कराएं। बानी PTI कहते हैं मुज़ाकरात का मुखालिफ नहीं, सियासत हमेशा मुज़ाकरात में ही जाता है। अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी PTI ने कहा सरगोधा के जज ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि कैसे उस पर दबाव डाला गया। उस जज के घर की गैस काट दी गई। जो जज हमें इंसाफ देने लगता है उसे प्रेशराइज किया जाता है। जो सहाफ़ी PTI के हक में बोलता है उसे पकड़ लिया जाता है। बजट के मुताबिक हमने 13,000 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा करना है, जिसमें से 9,800 अरब कर्ज का सूद अदा करना है। बजट खसारा पूरा करने के लिए हमें 7,500 अरब का कर्ज लेना पड़ेगा। ये मुल्क सिर्फ सरमायाकारी से बचेगा जो कानून की हुक्मरानी से ही आएगी। मुज़ाकरात के मामले पर गलत बयानी ना की जाए कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। हमने मुशर्रफ दौर में भी उसके नुमाइंदे से मुज़ाकरात किए। पार्टी ग्रुपिंग खत्म करके इकट्ठी हो जाए। पार्टी में जो ग्रुपिंग करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है बानी PTI को जेल में कोई सहूलत नहीं दी जा रही। खानदान वालों और दीगर कायदीन को मिलने की इजाजत ही नहीं। उन्होंने कहा हम सब इसी रियासत का हिस्सा हैं, आप रास्ता नहीं रोक सकते हैं। बानी PTI का एक ही डिमांड है कि पार्टी की क़यादत के खिलाफ केसेस खत्म होने चाहिए। उमर अयूब ने कहा हुकूमत ने बजट के टैक्सेशन तफसीलात अब तक हमें नहीं बताई। PDM2 ने हुकूमत ने मुल्क को बर्बाद कर दिया। यह बजट लंदन प्लान का हिस्सा है, अवाम के फायदे के लिए नहीं है। महमूद खान अचकजई अलायंस के प्लेटफॉर्म से किसी से बात करना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है। 20 मिनट से लेके आधा घंटा बमुश्किल हफ्ते में एक बार उनको वकीलों की एक्सेस होती है। उसके बाद अपने बेटों के साथ उनको महीने में एक बार जाके चंद मिनटों के लिए टेलीफोन पे इजाज़त होती है बात करनी। हम रियासत है, नेशनल असेंबली का हर एक मेंबर रियासत है। आप रियासत का रास्ता रोक नहीं सकते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप के खिलाफ ये केसेस ख़त्म होने चाहिए। महमूद खान अचकजई साहब वो किसी से अलायंस के प्लेटफॉर्म से बातचीत करना चाहते हैं वो बिल्कुल करें। तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। नून लीग का पार्ट एंड पार्सल करार दे दिया। कहा जो मुनाफिकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है शायद कोई भी नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी कहती है इसका हद तक इज्जत बिल से कोई ताल्लुक नहीं। जब पास करने की बारी आई तो गवर्नर दुबई चला गया। बजट में पूरा हाथ पीपल्स पार्टी का है। जो मुनाफिकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है शायद कोई भी नहीं कर रहा। ये जो डबल चेहरा है, दो चेहरे वाला जो काम कर रहे हैं, सबसे पहले क्या किया
नहीं आ रहे। जो हमसे तजवीज़ है जो सलीम मांडवी वाला साहब है, जो चेयरमैन स्टैंडिंग है, वो पीपल्स पार्टी के जो फाइनेंस जिन्होंने आज बजट पास किया, बिलाल भुट्टो कह रहे मैं नहीं आया, बिलाल भुट्टो नेशनल असेंबली में आ गए। कल वहाँ पे पंजाब असेंबली का पीपल्स पार्टी की सारी पीपल्स पार्टी बैठी, हमारा डेफिमेशन बिल से कोई ताल्लुक नहीं, साफ़ी बिरादरी सारी इसके अंदर सराप आती जा रही थी। लेकिन जब उस पर पास करने की बारी है तो गवर्नर दुबई चला गया, उसी स्पीकर को कायम मकाम पर पीपल्स पार्टी ने पास करवाया। जो मुनाफिकत की सियासत है पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से कर रही है। सो जो बजट पेश किया है ज़हर कातिल, उस पर पूरा हाथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और अवाम के आपने जो माशी कत्लेआम किया है, पीपल्स पार्टी इसमें पूरी शरीक है। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के वोटर्स के ताज़ा तरीन आदादोशुमार जारी कर दिए। मुल्क भर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13,04,44,891 हो गई। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर में मर्द वोटर्स की तादाद 7,01,87,683 हो गई। मुल्क भर में खवातीन वोटर्स की तादाद 6,02,57,208 हो गई। पंजाब में वोटर्स की तादाद 7,42,55,074 हो गई। सिंध में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,73,81,237 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,22,45,264 हो गई। बलोचिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 54,50,572 हो गई। इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 11,12,774 हो गई। कौमी इक्तिसादी कौंसिल की एग्जेक्टिव कमेटी तश्कील दे दी गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को एक्निक कमेटी की सरबराही ना मिल सकी। वज़ीर आज़म खुद एक्निक के चेयरमैन होंगे। वज़ीर आज़म ने कौमी इक्तिसादी कौंसिल की सरबराही अपने पास रखते हुए एग्जीक्यूटिव कमेटी तश्कील दे दी और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को एक्निक कमेटी की सरबराही से महरूम कर दिया। निगरान दौर में डॉक्टर शमशाद अख्तर बतौर वज़ीर ख़जाना एक्निक की सरबराह थीं। साबिका इत्तेहादी दौर में इसहाक डार बतौर वज़ीर ख़जाना एक्निक के चेयरमैन थे। साबिका इत्तेहादी दौर में मिफ्ता इस्माइल भी बतौर वज़ीर ख़जाना एक्निक के सरबराह थे। 9 तश्कील 8 रुकनी एक्निक के अरकान में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार शामिल हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल एक्निक अरकान का हिस्सा हैं। पंजाब से सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और सिंध से जाम खान शुरू अरकान में शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा से मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम और बलोचिस्तान से सूबाई वज़ीर ख़जाना शुएब नौशिरवानी एक्निक के रुकन मुकर्रर कर दिए गए हैं। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिश ज़दगी से 13 बच्चों की मौत का मामला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर 4 डॉक्टर्स गिरफ्तारी के बाद रिहा कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब ने प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज इमरान हसन, MS अख्तर महबूब, DMS डॉक्टर उस्मान अनवर, डॉक्टर उमर AMS को बरतरफ करने के अहकामात भी जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब ने चारों इंक्वायरी रिपोर्ट्स को रद्द करके खुद इंक्वायरी की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने साहिवाल टीचिंग अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल में 13 बच्चों के जाँ बहक होने के साहने के हवाले से 4 घंटे तवील इंक्वायरी इजलास हुआ। मरियम नवाज ने कहा कि आपके ज़मीर मलामत नहीं करते, खुद को इन बच्चों के वालिदैन की जगह रखकर देखें। वज़ीर आला ने बच्चों को निकालने वाले रेस्क्यूअर्स को शाबाश दी और इनाम का ऐलान किया। मरियम नवाज गमज़दा ख़ानदानों का दुख बांटने पहुँच गईं। उन्होंने सोगवार वालिदैन से मुलाकात की और उनसे माजरत की। वज़ीर आला पंजाब ने मुतासरा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए ताज़ियत भी की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ ने कहा है हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखती है। फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए कोशां हैं। आपकी इसमें रजामंदी शामिल नहीं होती, आपकी आरा नहीं आ जाती, आप इस पे ऑन बोर्ड नहीं आ जाते, तो ये कदम तब तक ना उठाया जाए। सहाफ़ियों की वेलफेयर के लिए, फलाह व बहबूद के लिए, उनकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए जिस तरह हेल्थ इंश्योरेंस का एक कदम उठाया है, मैं समझता हूँ कि वो वेजेस के हवाले से भी मिनिमम वेज अब अगर हुकूमत ने उसको 37,000 में मुख्तस किया है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद अहमद कहते हैं अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत मौजूद है, जान छुड़ाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। अदलिया में मुदाखलत का आगाज़ मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से हुआ। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा हमें खतूत आते हैं, धमकियां दी जाती हैं। एक जज ने मुझे लिखा, मैं किसी इकदाम से खौफजदा नहीं, आपके इल्म में लाना चाहता हूँ। पूरा यकीन है अदलिया में मुदाखलत का जल्द इख्तिताम होगा। 2-3 दिन पहले जब एक जज साहब का इस बारे में कंप्लेंट देखी तो उन्होंने वो तमाम वाक़यात जो उनके साथ पेश आए उनको बयान करने के बाद आखिर में लिखा कि मैं इनमें से किसी भी इक़दाम से खौफज़दा नहीं हूँ, मैं ये सिर्फ आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि ये कुछ हो रहा है हमारे साथ। उन्होंने कहा किसी भी किसी कुर्बानी देनी पड़े,
तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स हैं जो लोग रिटर्न नहीं करते, तो कहते हैं जी कल हमसे सबूत मांगा जाएगा, इनको फिर साबित करना मुश्किल होगा। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई के ऑडियो लीक ना होने का इंकशाफ करते हुए कहा कि गालम गलोच का कल्चर अब तो ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन कम ज़रूर हो सकता है। जस्टिस अतम मिल्ला ने कहा कि अगर ऑडियो लीक हुई तो उसमें बुराई क्या है, ये एक खुली समात में हुई गुफ्तगू थी। देखते हैं इस्लामाबाद से बिशारत राजा की रिपोर्ट। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हलफ बर्दारी तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सदर मियां अकील अफजल, जनरल सेक्रेटरी इमरान वसीम और दीगर ओहदेदारान से हल्फ लिया। चीफ जस्टिस ने अपने खिताब में कहा कि अदालती रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल काम है। बाज़ औक़ात ऐसा माजी का पस मंजर बयान किया जाता है जो हम भूल चुके थे। आज कल का जमाना बहुत आसान हो गया है, फोन उठाओ और जो कहना है। गालम गलोच का कल्चर अब खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन कम जरूर हो सकता है। मैंने सबसे पहले मीडिया कानून मुरतब करके इसे किताब की शक्ल में शाया किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो केस में 963 पैराग्राफ लिखे। फौजदारी मुकदमात में इतना तफसील फैसला शायद और कोई मौजूद न हो। चीफ जस्टिस ने बताया कि इंक्वायरी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की ऑडियो लीक नहीं हुई। IT स्टाफ ने बताया कि ऑडियो के अंदर आने वाली कुछ आवाजें अदालत से नहीं हो सकती। इस मौका पर जस्टिस अतर मुनल्ला ने कहा कि अगर ऑडियो लीक हुई तो इसमें बुराई क्या है, ये एक खुली समात में हुई गुफ्तगू थी। तकरीब में जस्टिस जमाल मदुखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफवान, अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान और दिगर ने शिरकत की। पार्लिमानी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए नामों की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के मामले पर पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तैनाती का इजलास खत्म हो गया, जिसमें सुप्रीम जुडिशल कमीशन की जानिब से भेजे गए नामों की तौसीक करते हुए नामों की मंजूरी दी गई। पार्लिमानी कमेटी ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज की मंजूरी दी, जबकि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की बतौर जज सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल की भी बतौर जज सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी दी गई। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने तारीखी अवाम दोस्त और टैक्स फ्री बजट पेश किया। लाहौर में सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजा रहमान के हमरा पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब का कहना था कि ये बजट कैश बैक बजट है। उन्होंने कहा कि मुश्किल फैसले लेकर अवाम और मईशत को इस्तेहकाम देना है। पूरे सूबे में बिला तफरीक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एंड टू एंड मंसूबा चलाया जा रहा है। पंजाब में सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री के तहत टारगेटेड मंसूबा बंदी का अमल शुरू हो गया है। पंजाब हुकूमत ने कल एक तारीखी बजट पेश किया जो कि डेवलपमेंट का सबसे बड़ा बजट है, 842 बिलियन। ये बजट कैश बैक बजट है। ये पिछले अदवार की तरह कि एक ADP स्कीम बना दी जाए और उसके पीछे पैसा ना हो, ऐसा नहीं है। ये 842 बिलियन कैश बैक डेवलपमेंट बजट ऑफ पंजाब है। किस तरह जो मुश्किल फ़ैसले लेकर आवाम को और मईशत को इस्तेहकाम देना है। और इसमें आपने देखा होगा कि जब से शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली तब से एक रिफॉर्म एजेंडा, इकनॉमिक स्टेबिलिटी का एजेंडा, उस पर वो दिन रात काम कर रहे हैं। पंजाब के पूरे सूबे में बिला तफरीक कि कोई साउथ पंजाब है, कोई नॉर्थ पंजाब है, पूरे पंजाब के सूबे में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एंड टू एंड मंसूबा लाया जा रहा है। सूबा पंजाब के बजट में जनूबी पंजाब के लिए 33% तरक्याती फंड्स ना रखने, मेगा प्रोजेक्ट्स और साउथ पंजाब सेक्रेटरीट को नजरअंदाज करने पर शहरियों का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहते हैं कि महरूमियों का शिकार जनूबी पंजाब के लोगों को तख्ते लाहौर साजिश के तहत तरक्की नहीं करने दे रहा। पहले तो कहा गया था कि नई हुकूमत आएगी, अवाम दोस्त बजट देगी, लेकिन क्या बजट दिया है? जनूबी पंजाब के लोग वैसे के वैसे ही हैं। गरीब गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है। चाहिए ये कि साउथ पंजाब पहले ही महरूमियों का शिकार है। यहाँ पर बहुत सारे काम होने वाले हैं जो नहीं हुए, जो पिछले 50 साल में नहीं हुए, 70 साल में नहीं हुए, अब होने चाहिए थे। जो क्योंकि अब तो मुल्तान जो है वो एक किस्म का ये है कि सियासत में की हैसियत रखता है। जो हिस्सा साउथ पंजाब को मिलना चाहिए इस बजट में वो नहीं दिया गया।
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کے جو یہاں پہ باسی ہیں، جو یہاں پر رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ یہ سخت ناانصافی ہے اور ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں. اور بجٹ کے حوالے سے جو ہے بجٹ یہ جو پیش کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں ایک مہنگائی کا نیا طوفان لے کے آئے گا. یہ نہ صرف جنوبی پنجاب بلکہ آل اوور پاکستان ہر شہریوں کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک زندگی کو اور زیادہ مشکل کر دے گا. آزاد کشمیر ہائی کورٹ سے ضمانت منظوری کے بعد شاعر احمد فرحات کو رہا کر دیا گیا. شاعر احمد فرحات کی 2 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی گئی. احمد فرحات کو تھانہ کوڑی سے رہا کیا گیا. آزاد جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے شاعر احمد فرحات کی ضمانت منظور کی تھی. رواں ہفتے مظفر آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت نے گرفتار شاعر احمد فرحات کو ریمانڈ مکمل ہونے پر جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل کرنے کا حکم دیا تھا. بلوچ طلبہ بازیابی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ لاپتہ افراد کے مسائل ریاست کے لیے محبت پیدا نہیں کر رہے. وہ محسوس نہیں کر رہے کہ کس طرف نفرت بڑھ رہی ہے. اب لانگ ٹرم مسنگ کا معاملہ شارٹ ٹرم مسنگ کی شکل اختیار کر رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلوچ طلبہ کی بازیابی سے متعلق کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کیس کی سماعت جسٹس محسن اختر کیانی نے کی. جسٹس محسن اختر کیانی نے استفسار کیا کہ ISI, MI, IB, CTD, FIA کمیٹی تشکیل دی گئی تھی. کیا خفیہ اداروں کی کمیٹی نے کوئی ورکنگ کی ہے؟ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے استدعا کی کہ اگر عدالت عید کے بعد کا وقت دے دیں، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ جو مسنگ ہیں انہوں نے بھی عید کرنی ہے. لاپتہ افراد کی فیملیز اپنے بچوں کے انتظار میں ہیں. اس حوالے سے تفصیلی آرڈر پاس کروں گا. لاہور ہائی کورٹ نے اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے. جسٹس شاہد کریم نے درخواست گزار ہارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی. ممبر جوڈیشل کمیشن میں عدالت میں رپورٹ جمع کرائی جس میں کہا گیا کہ کمیشن نے LDA اسپورٹس کمپلیکس اور دیگر کو خط لکھا ہے کہ سینئر سینسر شاور لگائے جائیں. اس عمل سے پانی کی بچت ہوگی. بحریہ ٹاؤن کی جانب سے عدالت میں رپورٹ جمع کروائی گئی جس میں رہائشیوں کو پانی کے ضیاع پر چالان کیے گئے. جسٹس شاہد کریم نے دوران سماعت مختلف مسائل پر ریمارکس اور احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ ماحولیات پنجاب پلاسٹک بیگ پر پابندی کے حوالے سے رپورٹ پیش کرے. تمام سوسائٹیز میں واٹر میٹر لگائے جائیں تو لینٹن مارکیٹ کی ذمہ داری کون لے رہا ہے؟ آزاد کشمیر کی قدرتی حسن سے مالا مال وادی لیپا سرخ چاول کی کاشت کے لیے شہرت رکھتی ہے. کاشتکاروں نے ذائقے اور خوشبو سے بھرپور ان چاولوں کی تیاری کا آغاز کر دیا ہے. مزید بھی دیکھتے ہیں مظفر آباد سے فواد عباسی کی اس رپورٹ. جانب بلند پہاڑ، گھنے جنگلات، قدرتی چشموں کے پانی کے ذخائر اور وسیع و عریض دان کے کھیت، یہ ہے آزاد کشمیر کی قدرتی حسن سے مالا مال وادی لیپا، جہاں رواں دنوں سرخ چاولوں کی پنیری اور کھیتوں کی تیاری کے بعد نئی فصل کی بوائی کا سلسلہ جاری ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز.